नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस क्लास में हम बात करते आ रहे थे हमारे ग्रीन स्किल्स के अंडर हमारी पॉलिसीज के बारे में, हमारी नीति और दिशा निर्देश के बारे में, जो कि एक ग्रीन इकोनॉमी को चलाने में हमारी सहायता कर रही थी। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी हमारी 5 पॉलिसीज के बारे में, जिसमें से हमने बात करी थी हमारी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। फिर हमने बात करी थी हमारे ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में, जहां पर हमने ये ठाना था कि हमारे भारत को हरा भरा बनाना है, पेड़ों को उगाकर, फॉरेस्ट को उगाकर। तीसरा हमने बात करी थी वहां पर हमारे नेशनल सोलर मिशन के बारे में, जहां पर हमारा लक्ष्य ये है कि हम भारत को विश्व नेता बनाएंगे सौर ऊर्जा में। चौथा हमने बात करी थी हमारे स्वच्छता अभियान के बारे में, जो हमारा क्लीन इंडिया मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान है, उसके बारे में बात करी थी। और आखिरी में हमने बात करी थी हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, जो कि हमारे पर्यावरणीय मुकदमों के लिए एक अदालत है। आज यहाँ पर हम आगे बात करने वाले हैं कुछ और पॉलिसीज के बारे में, जिनमें से सबसे पहले है हमारे यहाँ पर पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे नेशनल मिशन ऑन इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि जो हमारी भारत की ऊर्जा की जरूरतें हैं उनको कैसे हम पूरा कर सकते हैं। यह लक्ष्य हमारा जो एनएसएम था, नेशनल सोलर मिशन, उसका भी था, और यही मिशन हमारा किसका है, NMEEE का है। लेकिन इसमें काफी सारी स्ट्रैटेजीज चेंज हो गई हैं। कैसे हम हमारा एनर्जी का मार्केट को जनरेट करेंगे, डेवलप करेंगे इंडिया में, उसके बारे में बात है। फिर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फेम इंडिया की, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। आपने देखा होगा कि आजकल लोग पेट्रोल के ऊपर किसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे व्हीकल्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ियां जो अपनी क्या है, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स है, और यहाँ तक कि जो ई रिक्शा है, 3 व्हीलर्स हैं, वो सभी आजकल कैसे हो गए हैं, हमारे बिजली चालित हो गए हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे फेम इंडिया में। फिर हम बात करेंगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे भारत सरकार एक मिशन चला रही है जो कि हमारी एयर की क्वालिटी को, हवा की गुणवत्ता को बनाने के लिए है। फिर हम बात करेंगे SCM के बारे में, दैट इज स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में, जहां पर हम ये जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पर्यावरण का ही सही होना या संरक्षित होना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे जो शहर हैं वो भी ऐसे होने चाहिए, या वहां पर भी ऐसी लिविंग होनी चाहिए, ऐसा रहन सहन होना चाहिए जो कि सतत हो, स्थायी हो, ताकि हमारे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन भी हो सके और उसका इन्हांसमेंट भी हो सके। और आखिरी में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन की जो कि इंसानों को और हमारी जैव विविधता को एक साथ लेकर चलेगा, हमारा NMBHWB, दैट इज नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग के बारे में। तो क्या बोलते हैं, जल्दी से शुरू करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारी पीएम कुसुम योजना के बारे में। जो हमारी पीएम कुसुम योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अगर आप इस मिशन का नाम सुनते हैं तो सबसे पहली बात तो क्या आती है कि ये जो मिशन है ये हमारे किसान भाइयों के लिए है। फॉर हुम इट इज फॉर आवर फार्मर्स, हमारे किसान भाइयों के लिए है। किसने बनाई है, हमारे प्रधानमंत्री ने इस मिशन को बनाया है। अब यहाँ पर किया क्या जाना है, यहाँ पर यह किया जाना है कि हमारा जितना भी कृषि का फील्ड है या एग्रीकल्चर है, उसे हमें सौर ऊर्जा से चालित करना है। जो हमारी निर्भरता है, जो हमारे किसान भाइयों की निर्भरता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस पे, जैसे कि कोल पे, पेट्रोलियम पे, डीजल पे, इसको खत्म करना है। और जितना भी हमारे कृषि में सिंचाई हो रही है उसको डीजलाइज करना है, यानी कि
हमारी जो निर्भरता है किसान भाइयों की, उसको डीजल से हटाना है और सौर ऊर्जा से चलने वाले एग्रीकल्चर पंप्स को लगाना है। चलिए आइए बात करते हैं हमारे पीएम कुसुम के बारे में। तो ये जो हमारा महाअभियान है ये लॉन्च हुआ था मार्च 2019 में, और इसके अंतर्गत हुआ ये था कि सरकार ने बोला कि जो हमारे किसान भाई हैं जो आज तक सिंचाई के लिए अपने डीजल वाले एग्रीकल्चर पंप्स पर निर्भर थे, उनको हमें किसमें बदलना है, सौर ऊर्जा चालित बनाना है। यानी कि हमारे जो एग्रीकल्चर पंप्स हैं वो किस पर डिपेंडेंट होंगे, सोलर एनर्जी पर डिपेंड होंगे। यानी कि ये जो सौर ऊर्जा है इससे अब हमारे जो एग्रीकल्चर पंप्स हैं वो चलना शुरू होंगे। इससे क्या होएगा, जब हम सौर ऊर्जा पे निर्भर होंगे तो हमारी निर्भरता किस पर कम होगी, हमारी निर्भरता नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि क्या है, हमारा डीजल है, पेट्रोल है, इस पर कम होगी। तो डीजल का जो पैसा जो किसान भाई अपनी आय में से देते थे वो अब नहीं देना पड़ेगा। तो क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आय में बढ़ावा होगा। उनका जितना भी पैसा डीजल खरीदने में या बिजली खरीदने में जाता था वो क्या हो जाएगा, वो अब नहीं लगेगा, वो बचेगा, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की आय में इजाफा होगा। यानी कि बेनिफिट्स द फार्मर्स बाय रिड्यूसिंग देयर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स, पहली बात। दूसरा क्या होगा, जब हम डीजल पर, जब ये हमारे किसान भाई डीजल और बिजली चालित पंप पर निर्भर नहीं रहेंगे या डीजल और बिजली पर निर्भर नहीं रहेंगे और सौर ऊर्जा पर अपना क्या स्विच ओवर करेंगे, तो सौर ऊर्जा तो क्या है, इनएग्जॉस्टेबल है, कभी भी खत्म नहीं होगी। तो मतलब कि हमारे एग्रीकल्चर पंप्स हमेशा चलते रहेंगे। यानी कि सिंचाई के लिए एग्रीकल्चर में जो पानी है वो निरंतर मिलता रहेगा। ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जो हमारी इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए वो आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। तो दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि इरिगेशन रिलायबिलिटी बढ़ेगी, सिंचाई विश्वसनीयता में सुधार आएगा। तीसरा इसका बेनिफिट क्या है यहाँ पर, कि जब हम डीजल यूज नहीं करेंगे, जब हम बिजली यूज नहीं करेंगे, हाँ, और हम क्या करेंगे, ग्रीन एनर्जी पर फोकस करेंगे या ग्रीन एनर्जी पर अपनी डिपेंडेंस बढ़ाएंगे, तो हमारा पर्यावरण कैसा होएगा, स्वच्छ वातावरण बनेगा, स्वच्छ एनवायरनमेंट बनेगा। बात समझ में आ गई। अब ये जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, इस योजना के अंतर्गत 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या है, हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट ये है कि 10,000 मेगावाट का एक विकेंद्रीकृत ग्रिड लॉन्च किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। क्या होएगा, 10,000 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज ग्रिड सेटअप किया जाएगा और उसको कनेक्ट किया जाएगा हमारे रिन्यूएबल पावर प्लांट से। और ये कहां करा जाएगा, जितनी भी बंजर जमीन है उस पे किया जाएगा। अगर आपको याद हो, हमने एनएसएम में पढ़ा था कि दीयू ने पूरे देश के लिए एक प्रेरणा सेटअप की है। क्या कि उसने अपनी बंजर जमीन पर क्या लगा लिया है, सोलर पैनल्स लगा लिए हैं और दीयू 100% सौर ऊर्जा पर स्विच कर चुका है। ऐसा ही करा जा रहा है हमारी पीएम कुसुम के अंतर्गत, जहां पर गांवों में जितनी भी बंजर जमीन है उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे। 10,000 मेगावाट की एक विकेंद्रीकृत ग्रिड को सेट कर दिया जाएगा और उससे क्या जोड़ दिए जाएंगे, एग्रीकल्चर पंप्स जोड़ दिए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो डीजल के ऊपर जो निर्भरता थी वो खत्म हो जाएगी, जो बिजली चालित या बिजली के ऊपर जो निर्भरता थी हमारे किसान भाइयों की वो भी कम हो जाएगी।
जब डीजल नहीं खरीदना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदनी पड़ेगी, तो हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आय में इजाफा होगा, किसानों की आय में इजाफा होगा और ग्रिड बिजली या डीजल पर निर्भरता कम होगी। ये हुआ हमारे कंपोनेंट ए में और कंपोनेंट ए का फायदा। अब हम बात करेंगे हमारे कंपोनेंट बी की, जहां पर क्या किया जा रहा है, 14 लाख सोलर स्टैंड अलोन एग्रीकल्चरल पंप्स को इंस्टॉल किया जाएगा। आप सोचिए, 14 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स। एग्रीकल्चर पंप्स जो है हमारे, अगर वो सौर ऊर्जा चालित हो गए, मतलब कि डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंस खत्म हो गई और पानी लगातार मिलता रहेगा, तो हमारी जो सिंचाई की विश्वसनीयता है उसमें इजाफा होएगा। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए क्या कि जो उनकी अगर बारिश पे जो निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी, साथ ही में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे उनकी निर्भरता खत्म हो जाएगी और सिंचाई लगातार सुनिश्चित हो सकेगी। तो यहां पर क्या है, प्रोवाइड, इसका फायदा क्या है कंपोनेंट बी का, प्रोवाइड रिलायबल इरिगेशन, विश्वसनीय सिंचाई प्रदान करेगा। सौर जल पंप सिंचाई के लिए पानी का निरंतर स्रोत सुनिश्चित करेगा। ये फायदा हुआ हमारे कंपोनेंट बी का। अब बात करते हैं हमारे कंपोनेंट सी की, जहां पर क्या हो रहा है, ये बताया गया है कि जो हमारी कृषि है उसको डीडीजलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, उसका डीडीजलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स, कि जितने भी हमारे पंप्स हैं वो सोलर ग्रिड से चलेंगे। यहां पर क्या होएगा, जो कृषि क्षेत्र है उसको डीडीजलाइज करने का लक्ष्य उठाया गया है, जिससे कि डीजल चालित के स्थान पर सौर ऊर्जा के विकल्प अपनाए जाएंगे, जिससे कि अगर आप डीजल को नहीं जला रहे हैं या बिजली को नहीं जला रहे हैं, तो जितना भी डीजल जलाने से हवा का प्रदूषण होता था और उन पंप्स को, एग्रीकल्चर पंप्स को चलाने से जो आवाज का ध्वनि प्रदूषण होता था, वो दोनों क्या होंगे, कम होएगा। तो हम यहाँ पर किससे बच सकते हैं, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं, इनमें कमी ला सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले मिशन के बारे में, जो कि है नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। यहां पर सरकार ने क्या बोला है कि हमारी भारत की जितनी भी ऊर्जा की जरूरतें हैं उनको स्थायी रूप से सस्टेनेबली पूरा किया जाएगा। ये NNEEE लॉन्च किया गया था 2011 में, इस उद्देश्य के साथ में कि जो हमारा मार्केट है एनर्जी एफिशिएंसी का, उसको क्या किया जाएगा, उसकी दक्षता बढ़ाई जाएगी। साथ ही में ये भी बोला गया था कि जितने भी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यवसाय हैं, उद्योग हैं, उन सबको ये जागरूकता या ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आप स्थायी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, ऐसी प्रैक्टिसेस करें, क्या करें, ऐसी पद्धतियां अपनाएं जिससे कि व्यवसायों में और व्यक्ति कम ऊर्जा का उपयोग करें। ऐसी हमें प्रैक्टिसेस डेवलप करनी है जिसमें कम से कम एनर्जी लगे। क्या लगे, कम से कम एनर्जी लगे। ये एक स्ट्रैटेजी हो गई NNEEE को अप्लाई करने की। उसके बाद में यहां पर क्या है, हमारे को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक कंड्यूसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जहां पर ये नोट किया जाएगा या ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, कुछ नीतियां नियम बनाए जाएंगे, जिससे कि हम ये देख सकें कि जो हमारा एनर्जी एफिशिएंट मार्केट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्टिव हो, सहायक हो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनोवेशन को बढ़ाएंगे, जो हमारी नव प्रवर्तन है उसको बढ़ावा देंगे।
कि नए नए तरीके ला सकें, हम हमारे वेस्ट को कम करने में, एयर पोल्यूशन को कम करने में, हवा की गुणवत्ता को बढ़ाने में, वाटर पोल्यूशन को कम कर सकें, लैंड मैनेजमेंट को बढ़ा सकें, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम बेहतर तरीके से, सस्टेनेबल, सतत तरीके से, स्थायी तरीके से इस्तेमाल कर सके। फिर हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, जिससे कि हर एक इंसान अपने लेवल पर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, स्थायी पद्धतियों को फॉलो कर सके। साथ ही में हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे, क्षमता का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, हम लोगों को कौशल प्रशिक्षण देंगे। क्या देंगे, कौशल का प्रशिक्षण देंगे। हमने बात करी थी एक भारत सरकार की नेशनल पॉलिसी के बारे में, जो कि स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे थी, 2015 में लॉन्च हुई थी, जहां पर यह बात हुई थी कि लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा एक बड़े पैमाने पे, और इसकी गुणवत्ता भी क्या होगी, बहुत ज्यादा उच्च स्तर की होगी। तो इससे क्या होगा, हमारी कैपेसिटी बिल्ड होगी। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो NMEEE है, इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा क्या होगा, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे, नवीकरणीय हमारे ऊर्जा स्रोतों पे, ऊर्जा संसाधनों पे शिफ्ट होंगे, तो हमारा यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। हम एनर्जी एफिशिएंट बन रहे हैं ना, हम ऐसी पद्धतियां अपना रहे हैं जहां पर ऊर्जा का उपयोग कम से कम हो, तो एनर्जी कंजम्पशन होगा। हमारी जो निर्भरता है पेट्रोलियम पे, कोल पे, डीजल पे, सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, वो कम होगी। क्या होगा, हमारा रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तीसरा, जब हम कोल नहीं जलाएंगे, हम पेट्रोल नहीं जलाएंगे, हम डीजल नहीं जलाएंगे। हम क्यों नहीं जला रहे इनको, क्योंकि इनसे निकलती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सी थी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस, हमने बात करी थी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, मीथेन के बारे में, हमारे वाटर वेपर के बारे में बात करी थी। साथ ही में हमारे पास में क्या थे, बहुत सारे नाइट्रस ऑक्साइड्स थे, सल्फर के ऑक्साइड्स थे। ये सारे क्या हैं हमारे, ये सारे हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इनके अलावा हमारे पास में ओजोन भी थी। ये हमारे नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इनके अलावा हमारे पास में क्या थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ये कहां से आ रहे थे, ये आ रहे थे हमारे रेफ्रिजरेंट से, कूलेंट से और क्लीनिंग एजेंट से। तो जब हम क्या करेंगे, इन सभी का प्रयोग कम कर देंगे, इन पर अपनी निर्भरता कम कर देंगे, किस पर, कोल, पेट्रोल और डीजल के ऊपर, तो ये सारी गैसेस का उत्पादन कम हो जाएगा, जिससे कि हमारी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम हो जाएंगी। और ग्रीन हाउस गैसेस अगर कम होंगी तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, जो हमारा विश्व स्तर पे जो तापमान बढ़ रहा है उसमें भी कमी आएगी। अब जो ये NMEEE है, ये इतने सारे फायदे हैं, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, इनसे फायदा किसको होने वाला है, इनके स्टेक होल्डर्स कौन है, तो इनके स्टेक होल्डर्स हैं हमारी इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन। इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, जैसे कि अभी हमने PM कुसुम में देखा कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी डीजल के ऊपर से निर्भरता खत्म हो गई, निर्भरता खत्म हुई तो उनकी आय में इजाफा हुआ, वैसे ही इंडस्ट्रीज में इजाफा होएगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या यूज करने वाले हैं, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल को यूज करेंगे, जिससे कि क्या होएगा, हमारा पर्यावरण संरक्षित होएगा। फिर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में भी इजाफा होएगा। PM कुसुम के बारे में हमने बात करी, जहां पर क्या हो रहा है, सौर ऊर्जा चालित एग्रीकल्चर पंप सेटअप किए जा रहे हैं। चौथा हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हमारा किसमें बदल जाएगा, हरित परिवहन में, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन में, जहां पर हम पेट्रोल के बजाय क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन व्हीकल्स, ई व्हीकल्स।
आप ये अपने चारों तरफ तो देखने ही लगे होंगे, ई स्कूटर्स आ रहे हैं, ई रिक्शा आ रही है, यहां तक कि जो हमारे 4 व्हीलर्स है वो भी अब इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन होने लग गए हैं। तो ये तो हमारी किसकी बातें थी, NMEEE की बातें थी।